आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के ज्योग्राफी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है लिंगानुपात कैसे मापा जाता है। तो लिंगानुपात यहाँ लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो फिर लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है ये भी कभी कभार रहता है। तो लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, तो देखिए कह रहा है लिंग अनुपात के आशय पुरुष स्त्री के संख्या के अनुपात से होते हैं। यानी उस देश में पुरुष और स्त्री की संख्या का अनुपात कितना है। मान लीजिए अगर पुरुष 1000 है तो महिला की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या मान लीजिए इतनी। या फिर किसी देश का क्या है, पुरुष की संख्या 1000 है तो महिलाओं की संख्या मान लीजिए 930। तो ये जो अनुपात है वही कह रहा है लिंग अनुपात से आशय पुरुष स्त्री के संख्या के अनुपात से है। इसके अंतर्गत प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। यानी एक हजार की तुलना में पुरुष की तुलना में महिला की संख्या कितनी है ये इसमें गणना की जाती है, यानी गिनती की जाती है। ठीक है। तो जैसे यहाँ दिया गया है लिंगानुपात, ये भारत का लिंगानुपात है। ठीक है, भारत का लिंगानुपात सूत्र अलग अलग देश में अलग अलग विधियों द्वारा निकाले जाते हैं, क्योंकि जैसे भारत में है स्त्रियों की जनसंख्या बट्टे में पुरुषों की जनसंख्या, और यहाँ गुना कितना 1000। कहीं ऐसा भी है जो पुरुषों की संख्या ऊपर और स्त्रियों की संख्या नीचे और गुना 1000 दिया हुआ रहता है। तो इस सूत्र के आधार पर आप उस देश यानी भारत देश का लिंगानुपात बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्त्री की संख्या मान लीजिए 20,000 है, 20,000 है। और अगर हम लोग ये सोचेंगे स्त्री भारत में जितने स्त्री है, अगर 1000 स्त्री है तो पुरुष भी 1000 है। ये अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा स्त्रियों की जनसंख्या, यानी भारत में स्त्री कितनी है। तो चलिए लगभग हम 20,000 मान, लेकिन तो यहाँ करोड़ों में होगा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए 20,000 मान। और पुरुष की संख्या भी 20,000 मान लेते हैं, और गुना में कितना है तो 1000। ठीक है, यहाँ 1 2 3 0 है तो 3 0 इससे काट सकते हैं। यहाँ बचा 1 0, इससे इसको काटिए, और 2 1 2 1 2 3 0 दे करके आपको लेते हैं। यानी इसका उद्देश्य यह हुआ कि स्त्री और पुरुष की संख्या, अगर पुरुष आपको हमेशा 1000 ही मानना है, यानी पुरुष की तुलना में महिला भी कितनी है तो 1000 है। आपको इस तरह अगर हल करने के लिए बोलेगा तो पुरुष और महिला की संख्या दे देगा, हाँ, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या और गुना में 1000, इस तरह निकाला जाता है। और यही हो गया अनुपात। हमेशा पुरुष को कितना मानना है 1000, और 1000 में से महिला कितनी है तो 1000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या आकार के आधार पर उद्योग को वर्गीकृत कीजिए। ठीक, आकार के आधार पर उद्योग को 4 वर्गों में बांटा गया है। उद्योग जो है तो इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। जैसे क्या कह रहा है, 1 नंबर कह रहा है बृहत आकार के उद्योग, यानी बड़े उद्योग जिसको कहते हैं, जैसे यानी सूती वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग, सीमेंट उद्योग। ये बड़े उद्योग है क्योंकि इसमें बड़े बड़े मशीन लगाए होते हैं,
और ये तकनीकी से भारमार है और इसमें हजारों की संख्या में उसमें उस उद्योग में कार्य कर रहे हैं श्रमिक यानी मजदूर कार्य कर रहे हैं। तो कह रहा है जब उद्योग में बड़ी मात्रा में श्रमिक, देखिए श्रमिक यानी मजदूर का प्रयोग होता है तथा विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से उत्पादन भी बहुत अधिक होते हैं। ये यहाँ इतना तकनीक, इतना वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी इतना लगाया गया है, मशीन का प्रयोग इतना किया गया है जिससे उत्पादन में बहुत अधिक यानी हो रहे हैं, उन्हें बृहत उद्योग कहा जाता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे तो बृहत उद्योग कहते हैं। जैसे यानी वस्त्र उद्योग, ठीक है, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, ये जो उद्योग है ये क्या है, बृहत उद्योग है। चलिए दूसरा कह रहा है मध्यम आकार के उद्योग, यानी इससे ये क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, तो उतना भी छोटा नहीं क्योंकि उससे और छोटा है। चलिए इनमें बहुत अधिक श्रम का प्रयोग नहीं होता है और न ही बहुत ही कम होते हैं। इस उद्योग में ना ही बहुत ही ज्यादा श्रमिक का उपयोग होते हैं और ना ही कम, यानी ये अगर हजारों की संख्या में इसमें बृहत उद्योग में क्या है श्रमिक है तो इसमें आपको 100, ये अगर 1000 है तो इसमें कितना 100, यानी 100 या कई सौ, यहाँ अगर कई 100 है यानी 5000, 10,000, 20,000, तो यहाँ मान लीजिए 400, 500 इस तरह का यानी श्रमिक कार्य करते हैं। जैसे यानी साइकिल उद्योग। चलिए तो एक है फिर क्या, लघु उद्योग के, लघु आकार के उद्योग, ये क्या बृहत उद्योग से मध्यम आकार के उद्योग क्या होते हैं, छोटे, और उससे फिर लघु उद्योग क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो लघु आकार के उद्योग बहुत छोटे होते हैं जिसमें बहुत कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इनमें ज्यादातर परिवार के सदस्य मिलकर चला लेते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे उद्योग है यानी ज्यादा मात्रा में क्या नहीं है, श्रमिक नहीं है। अगर घर में आपका 4-5 सदस्य है तो आप पूरे सदस्य से यानी इस कंपनी को, इस उद्योग को आप चला सकते हैं, इस फैक्ट्री को आप चला सकते हैं, ठीक है। चलिए एक होता है कुटीर उद्योग, कुटीर आकार के उद्योग या फिर कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग वे होते हैं जिन्हें श्रमिक अपने घरों पर ही स्थापित कर सकते हैं, यानी आप घर में ही उद्योग लगा सकते हैं। जैसे अगरबत्ती का उद्योग जो है, ठीक है, चिप्स का उद्योग जो है, तो ये इतना छोटा है आप घर में ही लगा सकते हैं और घर का यानी 1 या 2 श्रमिक मिलके इसको कार्य कर सकते हैं। तो यही पूछा जाता है क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक। आकार के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए, यानी भागों में बांटिए, कितने वर्गों में बांटा गया है और उनका क्या कीजिए, विवरण कीजिए, उसका विस्तारित रूप से उसकी व्याख्या करें। तो इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए आज यही तक, फिर अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा, ठीक है।